हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक और इस वीडियो में यार हम अनबॉक्स करने वाले हैं मोटो का G6 और मोटोरोला का G6। तो यार जल्दी से अनबॉक्सिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे फ्रंट में मोटोरोला की ब्रांडिंग, साइड्स में मोटोरोला का मोटो G6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेरिएंट है और ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट मैंने परचेज़ किया है और इंडिगो ब्लैक में है। और यहाँ पर जो प्राइस लिखी हुई है वो 18,000 रुपये लिखी हुई है इसके बॉक्स पे, बट ये 15 से 16,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। और प्राइस की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और डायरेक्टली परचेज़ करने के लिंक भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बात करते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जैसे कि फुल HD+ डिस्प्ले है और यहाँ पर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लिखा हुआ है, स्नैपड्रैगन 450, 3000 mAh की बैटरी है, टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 16 मेगापिक्सल का लो लाइट वाला कैमरा है सेल्फी। तो यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जल्दी से बॉक्स को करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स ओपन होता है और सबसे ऊपर हमें दिखेगा मोटो का अपना G6, मोटोरोला का G6। तो यार बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, ग्लास सैंडविच डिज़ाइन है, बैक एंड फ्रंट में ग्लास है और साइड से ये मेटल फ्रेम है और देख सकते हो 18:9 डिस्प्ले है। तो काफ़ी कमाल का ये लग रहा है। रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड जो कि रीडमी। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, बट मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी डर्टी हो रही है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलती है एक बहुत ही कमाल की बात है कि यहाँ पर हमें टाइप C देखने को मिलता है। तो फाइनली मोटो G6 सीरीज़ में हमें यहाँ पर टाइप C देखने को मिल गई है। नॉर्मल टाइप A टू टाइप C केबल यहाँ पर आप देख सकते हो, टाइप C पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक हेडसेट भी मिलते हैं, क्योंकि मोटोरोला के फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी बात है कि यार ये इन ईयर टाइप वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इन ईयर टाइप वाले हैं, नॉर्मल बेसिक नहीं है और मोटोरोला की ब्रांडिंग आपको इस पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये जो मेन माइक्रोफोन भी आपको मिल जाता है, स्पीकर और बेसिकली पावर बटन दिया गया है रिसीव और एंड कॉल करने के लिए। और यहाँ पर 3.5 ऑडियो जैक है, तो ये ऑडियो के लिए है। और यहाँ पर आपको कुछ ईयर टिप्स भी मिलती है, स्मॉल मीडियम आपकी लगी हुई है, लार्ज भी आपको देखने को मिलती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो स्पेशल चीज़ है यार वो है इस फ़ोन का चार्जर, क्योंकि यार ये मोटोरोला टर्बो चार्जर है और ये फास्ट चार्जर है, टर्बो पावर चार्जर है और मोटोरोला की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर रेटिंग चेक कराता हूँ। तो कैमरे में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट एट 3 एम्स यानी कि 15 वाट और 9 वोल्ट एट 1.6 एम्स और 12 वोल्ट एट 1.2 एम्स। तो यार एक फास्ट चार्जर है और आपके मोटोरोला फ़ोन को काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर देगा। जैसे कि मोटोरोला बताते हैं कि 15 मिनट में 6 आवर्स तक का आपको वो मिल जाता है स्टैंड बाय। तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि काफ़ी अच्छा चार्ज कर देता है क्विकली। तो इसको रखते हैं साइड में यार और देखते हैं मोटोरोला का अपना फ़ोन। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप किया हुआ है। और अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो टॉप में आपको यहाँ पर एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, f2.2 का अपर्चर है, एयर पीस आपको मिलता है, फ्रंट फेसिंग LED फ्लैश है। यहाँ पर एक 18:9 डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो कि 6 इंच की 18:9 डिस्प्ले है। नीचे मोटोरोला की ब्रांडिंग है यार, तो मोटो नहीं है इस बारी, मोटोरोला है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि मल्टी यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ है। और यहाँ पर एक नीचे माइक्रोफोन मिलता है, टॉप पर आपको माइक्रोफोन मिलता है, एक मेन माइक्रोफोन, सिम स्लॉट मिलता है जो कि एक डुअल सिम प्लस SD कार्ड वाला है, तो काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पर आपको राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और एक पावर बटन मिलता है। पावर बटन है यार वो थोड़ा टेक्सचर्ड है, तो उसको आप फील कर सकते हो, आपको अलग पता चल जाएगा कि ये पावर बटन है। उसके बाद चले नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक टाइप C पोर्ट, अगेन कमाल की बात, और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद लेफ़्ट जो है हमारा वो पूरा क्लीन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है आपको। बात करें बैक की, तो यार सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पर है, मोटो X4 की तरह आपको डुअल रियर कैमरास दिया गया है, कुछ रोबोटिक की तरह ये फेस लगता है और काफ़ी शाइनी है। तो आप देख सकते हो, तो 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है, 1.8 का अपर्चर और f2.2 का अपर्चर मिलता है और डुअल LED फ्लैश है। मोटो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, ग्लास डिज़ाइन है, बहुत ही कमाल का लगता है। और ये जो कैमरा यार ये बहुत ही कमाल का है, लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। मोटोरोला के कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, मैंने G5+ भी यूज़ किया था और G6 का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप बैक पैनल देखोगे तो यार ये थोड़ा कर्व है, तो यहाँ से कर्व होता है
कुछ सैमसंग की एस सीरीज़ की तरह, जैसे कि बैक पैनल उनका कव होता है, तो उस तरीके से इन्होंने बनाया है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है मुझे इस फ़ोन का। बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। मोटो डिस्प्ले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो मोटो डिस्प्ले कुछ इस तरीके से काम करती है। और यहाँ पर हम देखें, जैसे इसको ऑन करते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। कुछ मोटोरोला की ऐप्स दी गई हैं इसके अंदर। तो कुछ ब्लोटवेयर है थोड़ा बहुत, बट यार ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो वगैरह भी दिया हुआ है। तो अगर आप म्यूज़िक लवर है तो आप यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो कमाल का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मोटो स्पेसिफिक ऐप्स हैं, गैलरी दी गई है, कुछ मोटो वो जेस्चर्स हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मोटोरोला फ़ोन्स की। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब नाइट डिस्प्ले का एक ऑप्शन है। तो नाइट डिस्प्ले वही है यार हमारा ब्लू लाइट फ़िल्टर। तो उसको आप इनेबल करने के बाद नाइट टाइम में जो फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो आपको डिफ़ॉल्ट मोड यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप इंटेंसिटी को इसकी यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये नाइट टाइम में यूज़फुल है। उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो फीचर मिलता है वो मोटो की का मिलता है। अब यहाँ पर ये कुछ साइन इन करनी होती हैं ऐप्स में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको टच करना है फिंगरप्रिंट पे। उसके बाद आप इस तरीके से आपको इसको यूज़ कर पाओगे। अनलॉक योर विंडोज़ डिवाइस, तो इस तरीके से कुछ सेटअप करने के बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पर लुक फॉर द आइकन। तो इसको मैंने यूज़ करके नहीं देखा, बट इसको फिंगरप्रिंट स्कैनर सेटअप करने के बाद आप इसको ज़रूर से यूज़ कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर बैक करते हैं और देखते हैं कुछ और मोटो एक्शंस में आपको कुछ फीचर दिए गए हैं, जैसे कि क्विक स्क्रीनशॉट। अभी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप शो मी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डेमो ज़रूर देख के दिखाएगा ये। तो आपको इस पॉइंट्स पे टच करना है। तो इस तरीके से एक्सीलेंट यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर डन करते हैं। तो सारे ही जो आपको जेस्चर दिए गए हैं उसके डेमो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर वन बटन नेविगेशन का एक फ़ीचर है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आता है। सबसे अच्छा वन नेविगेशन सिस्टम लगता है मोटोरोला का। टैप करते हो तो बैक हो जाता है, टैप टू स्लाइड करते हो राइट की तरफ तो बैक, टैप करते हो तो होम मोड चला जाता है, राइट स्वाइप करते हो तो बेसिकली मल्टीटास्किंग विंडो, और लॉक करने के लिए आपको प्रेस करके रखना होता है, और टैप टू लॉन्ग प्रेस करते हो तो असिस्टेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक्सीलेंट सारा फिनिश हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे वन नेविगेशन को। और चॉप ट्वाइस टू फ्लैश लाइट, इस तरीके से आपको चॉप करना है 2 बारी और फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये देख सकते हो फ्लैश लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है जो कि मोटोरोला के फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर ट्विस्ट योर क्विक टू कैप्चर, तो यहाँ पर आप ट्विस्ट करना है 2 बारी और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये फीचर काम करता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। जिन्होंने मोटोरोला का फ़ोन यूज़ किया है उनको पता होगा कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये फीचर। अब स्वाइप टू श्रिंक है। तो ये कैसे काम करता है कि आपकी जो स्क्रीन है उसको छोटा कर देता है वन हैंड मोड के लिए। तो इस तरीके से काम करता है। आपको बीच में पॉइंट करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से करना है, तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अब वापस जाने के लिए यहाँ टैप करना है और बीच में टैप करने के बाद यहाँ पे कोने तक लेके आना है। उसके बाद ये श्रिंक हो जाएगी स्क्रीन और वन हैंड मोड के लिए। उसके बाद यहाँ पर पिकअप टू स्टॉप रिंगिंग है, जैसे कि आपका फ़ोन आता है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपका फ़ोन आता है उसके बाद आप उठाते हो तो आपकी जो रिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, म्यूट हो जाएगा आपका फ़ोन एक तरीके से। तो जैसे कि ये आया है और मैंने यहाँ पर ये फ़ोन उठा लिया है, तो यहाँ पर अब ये फ़ोन मेरा म्यूट हो गया है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर नो थैंक्स। तो उसके बाद ये सेटअप कर सकते हो आप सारे ही फीचर्स। उसके बाद यहाँ पर फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब है। अगर आप अपने फ़ोन आपका नॉर्मल है आप फ्लिप करके रख देते हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चले जाता है। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है यार। अगर आप मीटिंग्स वगैरह में हो, स्कूल वगैरह में हो या फिर कॉलेज वगैरह में हो जहाँ पर आप नहीं चाहते कि आपका फ़ोन रिंग करे, तो उस तरीके से आप फटाफट इसको फ़ोन को उल्टा करके रख सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और यहाँ पर अपना मोटो डिस्प्ले तो दिया ही गया है। तो यहाँ मोटो जो डिस्प्ले है वो मैं आपको दिखाया, जैसे कि नाइट डिस्प्ले और एम्बिएंट डिस्प्ले का जो ऑप्शन है इसको भी आप ऑन कर सकते हो। तो इसको अलाउ करने के बाद जैसे ही जब तक आप देखते रहोगे फ़ोन की तरफ तब तक आपका फ़ोन ऑन रहेगा। ये सैमसंग के कुछ फीचर की तरह है, जैसे कि सैमसंग के गैलेक्सी डिवाइसेस में पहले आता था तो उस तरीके से काम करता है। अब जो मोटो डिस्प्ले है वो इस तरीके से काम करता है जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आपको मोटो डिस्प्ले पे ही कुछ जो नोटिफिकेशंस है वो भी आपको यहीं पर दिखेंगे और डायरेक्टली मैसेजेस का रिप्लाई भी आप मोटो डिस्प्ले से ही कर पाओगे। तो ये काफ़ी कमाल की बात है। और मोटो वॉइस का आपको यहाँ पर कुछ असिस्टेंट टाइप कुछ दिया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हो।
ऐप शॉर्टकट, डिवाइस कंट्रोल कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मोटो जेस्चर्स के ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत ही कमाल की बात है। चलते हैं सेटिंग्स में और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार इस फ़ोन में आपको 64 GB में से देख सकते हो 11 GB यूज़ किया है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 55 से 55 GB के आसपास इसमें मिल जाएगी। और क्योंकि यार ये मेरा फ़ोन नहीं है, मैंने किसी से लिया है, तो उन्होंने पहले से इसको थोड़ा सा फुल किया हुआ था। तो बिग थैंक्स टू हर यार, उन्होंने मुझे फ़ोन प्रोवाइड किया अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो मैं अनबॉक्सिंग तभी कर पाया हूँ। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन चेक करते हैं, तो यहाँ पर यार 8.0.0 मिलता है, तो 8.1 नहीं है, बट यार स्टिल ओरियो है, तो ठीक है। और यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है, और मोटोरोला बाय मंथ सिक्योरिटी पैच देता है। तो रेगुलर आपको अपडेट्स तो शायद इसमें नहीं मिलेंगे, बाय मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 2 से 3 महीने में आप एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गए सारे फीचर्स मैंने आपको जिस तरीके से दिखाए। तो यहाँ पर ये जो वन बटन नेविगेशन है उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप स्विच भी कर सकते हो वाइस वर्सा, बैक और होम बटन को। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल अपने बटन आ गए ऑन स्क्रीन कीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइज़ यही है मोटो का मोटो G6, जैसे कि आप देख लिया आपने वीडियो में। तो गाइज़ आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और आपके कुछ क्वेश्चन है इस फ़ोन को लेकर तो वो भी सारे पोस्ट कर दो। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, FAQ वीडियो, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगा। तो गाइज़ अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।